नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य मैं आज आपको करवाने वाली हूँ रेणु जी के उपन्यास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ये उपन्यास मैं आपको इतनी मज़ेदार ट्रिक से कराऊंगी कि आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आप नेट JRF ले लीजिए, DSSB ले लीजिए, टेट ले लीजिए, किसी भी राज्य का CTET ले लीजिए, सभी में ये बहुत ज़रूरी है ये उपन्यास, रेणु जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए हम शुरू करते हैं आज रेणु जी के ट्रिक से उपन्यास। तो पहला हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं इनके। पहला होगा इनका मैला आंचल, दूसरा होगा इनका परती परिकथा, परती परिकथा, तीसरा होगा इनका दीर्घतपा, चौथा होगा फिर इनका जुलूस, अगला होगा फिर इनका कितने चौराहे, फिर होगा इनका छठा पलटू बाबू रोड, और अगला होगा इनका राम रतन राय। ये इनका अपूर्ण नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। जो अपूर्ण है इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। यहाँ देखिए इनका प्रकाशन मैला आंचल का है 1954। 1 2 3 4 5 शब्द है मैला आंचल में, 5 से पहले 4। ये होगा 57 का, 2 साल बाद। ये फिर होगा 63 का, जुलूस हो जाएगा हमारा 65 का, कितने चौराहे 1 साल बाद फिर 66 का, और पलटू बाबू रोड हो जाएगा हमारा 79 का। राम रतन राय 1971 का है, लेकिन ये अपूर्ण है। देखिए अब मैं आपको इसकी एक मजेदार ट्रिक बताती हूँ। रेणु जी ने, जो रेणु जी हैं, इन्होंने क्या किया, रेणु जी ने MP में यानी मध्य प्रदेश में, MP में डीजे होता है ना, डीजे गाने होते हैं उसमें, शादी ब्याह में हमारा डीजे बहुत बजता है। डीजे चौराहे पर लगवा दिया या लगवाया। रेणु जी ने MP में डीजे चौराहे पर लगवाया। फिर क्या था, फिर क्या हुआ, फिर राम बाबू ने रोड पर ही नाचना शुरू कर दिया। रोड पर ही नाचना शुरू कर दिया। होते नहीं है वो शादी ब्याहों में बिल्कुल ऐसे नाचते हैं नागिन डांस पे कि बस आज तो नागमणि लेके ही मानेंगे। तो इस तरह से याद रखना आप, ये ट्रिक है एक। राम बाबू ने बिल्कुल ऐसे नाचना शुरू कर दिया रोड पर ही। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका बता देती हूँ थोड़ा सा। रेणु जी के उपन्यास है। MP में मैला आंचल का M लिया हमने, P हमने लिया परती परिकथा का। MP मैला आंचल परती परत। डीजे, डी से दीर्घ तपा,
और जे से जुलूस। डीजे लगवा दिया। अब इन्होंने कहाँ पर लगवाया है? चौराहे पर लगवा दिया। अब चौराहे पर कितने चौराहे? चौराहे होते हैं ना वो जो जिधर से बीच में हम खड़े होते हैं, चारों तरफ रास्ता निकलता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ हमारा रास्ता निकलेगा, तो उसको कहते हैं चौराहे। तो जब चौराहे पर रेणु जी ने डीजे बजा दिया एमपी में, फिर होना क्या था? फिर राम बाबू, राम रतन राय का राम बाबू, पलटू बाबू का रोड पर ही नाचना शुरू कर दिया। रोड, ये रोड आ गया। ये हो गई हमारे रेणु जी की ट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ द्विवेदी जी की। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। बस आपको इतना याद रखना है इसमें कि भाई हमने नागिन डांस की बात करी थी कि भाई जब नागिन डांस बारातों में लोग बाग कई बार करते हैं तो ऐसे करते हैं कि बस आज इनको नागमणि निकलवानी है नाग से। तो बस ये याद रखना है। तो क्या होता है एमपी में? इस तरह से एमपी में डीजे चौराहे पर लगवाया जाता है और फिर राम बाबू रोड पर ही नाचना शुरू कर देते हैं। बस हमें इतना याद रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ हजारी प्रसाद जी के। इनका पहला है वान भट्ट की आत्मकथा। वान भट्ट की आत्मकथा। कब का है? प्रकाशन वर्ष 1946 का। दूसरा है चारू चंद्र लेख। तीसरा है पुनर्नवा। और चौथा है अनाम दास का पोथा। ये इनके उपन्यास हैं। अब इनके प्रकाशन वर्ष क्या होंगे? 1946। चारूचंद्र का हो जाएगा 63। पुनर्नवा का हमारा हो जाएगा 10 साल बाद। और इनका फिर 76। ऊपर नीचे 46 और 76, बीच में 63 और 73। अब इसकी ट्रिक हम कैसे बना देंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को बस बचपन की याद दिलानी है हमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमने क्या किया? इनके बचपन की याद दिलाई है। ब से बान भट्ट की आत्मकथा, च से चारूचंद्र की लेख, प से पुनर्नवा, न से अनाम दास। ये आ तो आप सोच लीजिए कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं न का भी तो आ, ये तो आ यानी कि आ नहीं लेना है हमें, न लेना है। बचपन। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने आपको बहुत आसानी से याद करने के लिए 2 उपन्यासकारों के उपन्यास याद करवा दिए हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं आपके सामने और इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक ला सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर आप कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।